है बच्चों हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी में देखिए मैं आप सभी बच्चों को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा। टर्म 2 का देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर अपने चैनल पर जाइएगा तो वो वीडियो अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देखकर जितना इंपॉर्टेंट सवाल है करके जाइएगा। इस वीडियो में आपको देखिए जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो करवा दूंगा, फिर एक वीडियो में देखिए जितना मैप वाला सवाल है, मैप से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए वक्त को बिना के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जितना भी कथन वाला सवाल है कि ये कथन किसने दिया, ये आपको करके जाना है। कि ये पहला सवाल पूछा हुआ कि मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह जो परिभाषा है किस विद्वान के द्वारा दी हुई है। तो यह जो परिभाषा याद है कि किसके द्वारा, रेडजल के द्वारा दी गई है। और यह पूछा जाएगा, एक सवाल जरूर आएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। और ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यह भी आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप खुद टिक कर सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। पहला नंबर पर चाइना आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 ईस्वी में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था, तो कहा था बच्चों थॉमस माल्थस ने कहा था। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ जाइए। बोला है कि देखिए आपने पढ़ा हो दो चीज, सघन और विरल। कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है बोला, यानी कि आपको क्या सोचना है, सघन वाला सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। अंटार्कटिका होना चाहिए था, आटाकामा लिखा हुआ है, यहाँ भूमध्य प्रदेश लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्वी एशिया लिखा हुआ है, ध्रुवीय प्रदेश। तो कौन सा ऐसा जो विरल जनसंख्या नहीं है बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, नहीं बोला हुआ, याद रखिएगा। जलवायु भी होता है, बेरोजगारी भी होता है, चिकित्सा भी होता है, लेकिन जो शैक्षणिक सुविधा है वो कभी भी एक प्रतिकर्ष कारक के पार्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि किस आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। देखिए आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दिमाग लगाइएगा कि कौन सा जो वर्ग है जिसे कार्यशील जो काम करता है। तो मोस्टली जब बच्चे 15 साल या फिर हमारे एज के रहते हैं, 15 से लेकर 60 साल तक उम्र जो भी रहता है उनको बोला जाता है, काम करने लिए बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट वाला टिक कर लीजिएगा, 8 नंबर वाला कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण है तो कितने वर्ष से अधिक आयु वाली संख्या को शामिल किया गया। तो याद है कितने, 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन 9, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, वो है हमारा लेटविया नामक एक देश है जिसका जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कौन किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ये जो मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा 11 नंबर बच्चों, सॉरी, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो याद रखिए कौन सा कर रहा है बच्चों, वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यूएनडीपी आपने नाम सुना होगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कितना नंबर पे था। तो याद रखिएगा 131 नंबर पे हमारा देश भारत था। ठीक है, अगला सवाल टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया, आदिकालीन जो निर्वाह कृषि होती है उसको इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों लाद्दांग के नाम से उन्हें फेमस था ये कृषि। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता बच्चों। तो याद रखिएगा ये कौन क्षेत्र की विशेषता है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र की क्या ये विशेषता है। अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक कर लीजिएगा कि देखिए फूलों की कृषि, आपने नाम सुना होगा कि जो हम लोग कोई भी चीज़ कृषि करते हैं कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो जो फूलों की कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, डी में इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन 19 भी एक टिक कर लीजिएगा बच्चों कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम, देखिए जो आप ग्रुप क्या कह सकते हैं बच्चों, मिक्स फार्मिंग या फिर कम्युनिटी फार्मिंग कह सकते हैं, उसमें सोवियत संघ यानी रूस में थे बच्चों, क्या कहा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ पहले रूस भी उसका पार्ट था एक, तो क्या कहा जाता है बच्चों, कोलखोज कहा जाता है। ठीक है, अगला बच्चों देखिए ये सवाल है कि कौन सा रोपण फसल नहीं है, नहीं बोला हुआ है। तो याद रखिएगा कॉफ़ी भी है, गन्ना भी है बच्चों, रबड़ भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 कि किस प्रकार के उद्यम साधन प्रदूषण नहीं फैलाते। याद रखिएगा जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं बच्चों उनमें कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी प्रदूषण नहीं होता। और कौन सा उद्योग विनिर्माण की बच्चों सबसे छोटी, उद्योग निर्माण सबसे छोटी इकाई, तो कुटीर उद्योग को माना जाता है बच्चों निर्माण की सबसे छोटी इकाई।
एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 टिक कर लीजिए, 26 सॉरी टिक कर लीजिए कि कौन जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट के लिए बच्चों वो फेमस है। अगला बच्चों सवाल टिक करिएगा आप लोग कि किस उद्योग को आधारभूत यानी बच्चों फंडामेंटल उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए जो लौह इस्पात उद्योग वो सबसे पहला हमारा आधारभूत उद्योग किस नाम से क्या जाना जाता है, ठीक है। अगला किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो वह पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है, जो पिट्सबर्ग इलाका है, उसको माना जाता है बच्चों जंग का कटोरा नाम से फेमस है। फिर पंपास क्षेत्र का फेमस क्वेश्चन है, पंपास क्षेत्र का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं का वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, कि यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा यूनानी शब्द में क्या कहा जाता है? विशाल नगर को ही क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस कहा जाता था। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 36, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर बोला है, सबसे बड़ा नगर बोला है, याद रखिए देश नहीं बोला। तो याद रखिए क्या है? वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो, याद रखिए, ठीक है। ये जो है बच्चों सत्रगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये पैट्रिक बच्चों गॉडिस ने ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन 40 में, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है 40 वाला, कि मिलियन सिटी के लिए बच्चों हमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? याद है कि बच्चों मिलियन सिटी के लिए माना जाता है कि कोई भी सिटी में मिलियन मतलब होता है बच्चों 10 लाख, और 10 लाख से अधिक वाले सिटी को मिलियन सिटी की जनसंख्या में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन है बच्चों किसने दिया था? तो ये कथन दिया था एलन सैंपल ने, ये कथन दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है बच्चों नव निश्चयवाद के नाम से ये जाना जाता है। अगला बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश मैंने आपको बताया था चीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों 5th नंबर, कि विश्व के लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? तो याद रखिएगा बच्चों ये कौन सा महाद्वीप रहती है? हमारे एशिया महाद्वीप में रहती है, ठीक है, 60% अधिक। और देखिए ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, कि 2011 की जनगणना जब हुई थी बच्चों, तो भारत की जनसंख्या उस समय सिर्फ कितनी थी? 111 करोड़ थी। अभी लगभग डाटा भैया लगभग बच्चों 135 करोड़ से ऊपर माना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद का सवाल बच्चों आप टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है बच्चों? तो वो है 102, ठीक है, भारत का, ठीक है, भारत का नहीं बताया, यह विश्व का बोला गया है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार जो होता है किस आकृति का होता है? तो एक त्रिभुजाकार होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, की दार्जिलिंग बच्चों किस फसल के लिए फेमस है? तो याद रखिए चाय के लिए, ठीक है, ये फेमस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला बच्चों मछली पकड़ना कौन सी है? ये हमारा प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी काम आता है, यानी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन 17, कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचांक वाला देश है? तो है नॉर्वे। क्या है बच्चों? नॉर्वे होगा, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मिल्पा कहा जाता है। रोपण कृषि का उदाहरण देना है बच्चों, तो याद है कि रबड़ क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है। फिर बच्चों ये वाला सवाल, उत्तर अमेरिका में, ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 टिक करिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्यों में पिछड़ रहे हैं? तो बच्चों याद रखिए जो विकसित देश है वो क्या कर रहे हैं? प्रसंस्करण एवं शोधन कार्यों में क्या कर रहे हैं? पिछड़ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल बच्चों टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 13, की किस प्रदेश में विस्तृत वाणी अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ब्राजील के अमेजन बेसिन में ये खेती जो है बच्चों नहीं की जाती, ठीक है। अगला बच्चों देखिए बोला हुआ है कि कौन सा खनिज, देखिए खनिज मतलब होता है मेटेलिक, और मेटेलिक खनिज मतलब बच्चों मिनरल, लेकिन यहाँ पर बोला है कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? लो इस्पात है, सूती है, कागज है, फैशन, लेकिन कभी भी क्या बच्चों सूती कागज कभी फैशन ये मिनरल्स में आएगा नहीं, लो इस्पात के हमारा आयरन स्टील इसमें आता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा कि कौन सा पशु आधारित उद्योग है? समझ लिए क्या है? तो बच्चों चमड़ा उद्योग होगा इसका सही जवाब, आप लोग समझ सकते हैं क्यों होगा, ठीक है। अगला बच्चों कौन सा व्यापारिक नगर के उदाहरण है बच्चों? तो मुंबई क्या है? एक व्यापारिक कमर्शियल कैपिटल कह सकते हैं भारत का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर बच्चों क्वेश्चन 38, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या आधार बनाया? तो बच्चों 5000, कितना? 5000। तो बच्चों यहाँ से भी कुछ आप सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंदर नहीं किया जाता बोला है? तो देखिए चिकित्सा भूगोल कभी भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो वह बच्चों 9.7 यानी 9.7%, ठीक है। अगला बच्चों सवाल टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 7, कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो 1798 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, कि 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो बच्चों 800 करोड़ हो जाएगा लगभग। देखिए हमारा अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा,
कि 40 नंबर, ठीक है, कि संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति दर्शाते हैं? तो बच्चों निम्न जन्म और मृत्यु दर को क्या करते हैं? वो दर्शाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन 17 है कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है? याद रखिएगा बच्चों, टोटल अभी तक 53 देश इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कि रेडियर जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है बच्चों? रेंडियर पाया जाता है, ठीक है, रेंडियर पाया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों रेंडियर को मोस्टली आपने देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा या फिर, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन 23 कि फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के उगान के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, कॉफ़ी बागान के लिए क्या कहते हैं? जो फजेंडा शब्द का प्रयोग उसका हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा 26 कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो वो है बच्चों हमारा टिस्को। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी, सीधा बात है, ठीक है। अगला बच्चों टिक करिए क्वेश्चन 36 ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई है? तो कार्ब्यूजर ने बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला शिकागो शहर किस देश में? ये तो आप लोग बता के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। फिर बच्चों इनमें से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर है बच्चों, यानी कह सकते हैं हमारा? तो प्रयागराज, आपने नाम सुना हो, फेमस है, यूपी, नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको एमसीक्यू में करके जाने। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पहले करवा दिया था, आपने वो सवाल भी कर लीजिएगा, टर्म 2 का भी करवा दिया, वो सारा करके जाइएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिलेगा, जैसे एग्जाम देख कर आइएगा, आप सीधा अपना क्वेश्चन पे भेज दिए ताकि आपको जल्द से जल्द आंसर की मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।